युवा कांग्रेस का नया संग्राम शुरू। जी हां साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। संजय लोधी मौत मामले 12 दिसंबर को रैपुरा में विशाल आंदोलन। रैपुरा पिपरिया खुर्द निवासी श्रीमती संजय लोधी की अस्पताल में प्रसव के दौरान नर्सों की गंभीर लापरवाही से हुई मौत के बाद भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई न होने से क्षेत्र में रोष व्याप्त है। पीएम रिपोर्ट में भी इस घटना को स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बताया गया है। बावजूद इसके सीएमएचओ द्वारा गठित जांच कमेटी अब तक किसी भी आरोप नर्स या संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर सकी है। परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिला है। इस अन्याय के खिलाफ अब युवा कांग्रेस मुखर हो गई है। 12 दिसंबर को रैपुरा तहसील में विशाल आंदोलन। न्याय की मांग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा 12 दिसंबर 2025 को दिन शुक्रवार को एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन संजय लोधी के शोकग्रस्त परिवार को न्याय दिलाने और दोषी नर्सों सहित संबंधित अधिकारियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई कराने की मांग को लेकर किया जाएगा। वहीं विधानसभा पवई के कांग्रेस के युवा नेता अजय पाल लोधी का आह्वान। कांग्रेस नेता अजय पाल लोधी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ अब खामोशी नहीं, संघर्ष होगा। लापरवाही करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि रैपुरा चलो, रैपुरा चलो, न्याय की इस लड़ाई में शामिल हो। न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। युवा कांग्रेस का कहना है कि जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, पन्ना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप छोटेलाल मेरे भाई हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। मैं यही आवेदन कहना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जो हमारे छोटेलाल भाई हैं, इनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया और हम लोग कहना चाहते हैं कि जो छोटेलाल लोधी जी हैं, इनको मतलब न्याय मिले और इनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और जो डॉक्टर है वो नर्स है, इनको तुरंत पद से सस्पेंड होना चाहिए। हम लोगों की यही मांगे हैं आज कांग्रेस वालों की। आपका परिचय? मैं अजय पाल लोधी, कांग्रेस नेता। और फिर इसके बाद रास्ते में जाके उनकी मौत हो गई और फिर उन्हें सीएमएचओ साहब ने एक सुना है कि टीम गठित की, पता नहीं सुना है कि टीम गठित की। आज तक उस 3 महीने हो गए, पता ही नहीं चला क्या जांच हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारा शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग और तहसीलदार महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाए, उन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जा सके, उन्हें न्याय मिले। यदि 15 दिन 1 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, उनको न्याय नहीं मिलता है और शासन की मदद नहीं मिलती है, तो हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, युवा कांग्रेस के साथी हैं। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे, जितना हो सकेगा। जहां जहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां जाके लड़ाई लड़ेंगे और छोटेलाल लोधी को न्याय दिला के रहेंगे। नीरज जी, क्या कहना है इस विषय को लेकर के? देखिए, हम लोगों की विशेष मांग है कि जो छोटे भाई के साथ हुआ है वो रैपुरा के अन्य किसी व्यक्तियों के साथ ना हो, क्योंकि इसमें डॉक्टरों की और नर्सों की लापरवाही पाई गई है। हम लोगों की मांग है कि नर्सों और डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो अधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं उन सभी के ऊपर आधिकारिक तौर पे मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने अभी तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि 10 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम व्यापक तौर पर जिला मुख्यालय से भी आंदोलन करेंगे। इस विषय में उनकी जांच प्रक्रिया तो जारी है, अभी बीच में टीम भी आई थी जांच के लिए जी, तो प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, 6 महीने हो गए हैं उनकी मौत को, लेकिन उसके बाद सीएमएचओ साहब ने एक टीम गठित भी की, लेकिन उस टीम का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने मतलब आंदोलन किया है। अब अभी हम यहाँ तक आंदोलन तो ठीक है, अभी हम कोर्ट भी जाएंगे और जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट सर को चले जाना। मेरे पे इसमें पूरा अधिकार है नहीं कि मैं ही जांच करके सब कुछ कर दूं, आप जानते ही हैं, है ना? नहीं सुनिए तो मैं ये ज्ञापन जो है कलेक्टर साहब को और जहाँ मतलब ऊपर हो सकता है सीएमएचओ को सबको लिखूंगा और सुनिए तो मैं पत्र में लिखूंगा भी कि इतने लोगों का पूरा हुजूम यहाँ आया था, ज्ञापन दिया गया है, इस पे जो उचित कार्रवाई किया जाना उचित होगा। सर देखिए, इसमें हमारा 10 दिन का अल्टीमेटम है आपको। ठीक है ना? बिल्कुल। इसके बावजूद हम लोग कहीं पर भी व्यापक तौर पर आंदोलन करेंगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बिल्कुल मैं लिखूंगा, ठीक है? ठीक है सर, आप थोड़ी सा ध्यान करेंगे भैया। पकड़े रहो एक बाइट और हाँ ठीक है आइए खरे जी। क्या गोलू
हाँ यार नहीं अरे यार अब बोलो ना। आपकी पत्नी की मृत्यु विगत कुछ महीनों पहले हुई थी, क्या मामला था? सर मामला ये था कि डिलीवरी करीब 5 बजे करीब हो गई थी। 26 जून का मामला है ये। और उसके 2 घंटे बाद नर्सों की लापरवाही से मेरी पत्नी का गर्भाशय बाहर खींच दिया गया। उसकी पहले हमको ना तो जानकारी दी गई कि क्या समस्या है, प्लेसेंटा बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब डिलीवरी हो गई थी, उनने बच्चे को बाहर कर दिया। हम लोग स्वतंत्र थे। उनकी जो हमारे ससुराल पक्ष थे उनके भाई लोग वो भी चले गए थे, हम भी घर जाने वाले थे। अचानक ये चिल्लाने लगे कि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर भी नहीं थे यहाँ। डॉक्टर अपने घर में आवास में अपने क्लिनिक पे बैठे हुए थे। हम उन्हें उनको बुला के लाया, तब वो मौका स्थिति पे देखे तो का नाम से उनने सीधे अंदर करवाया। कुछ निकला हुआ गर्भाशय उनने वैसे ही रेफर कर दिया। हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था मंगाई, सो एम्बुलेंस व्यस्त आ रही थी। फिर अपनी खुद की कार करे, निजी कार में थोड़ा टाइम लग गया। और इसके समय पे फिर उनने हम ही के बाटल लावे परो का नाम से वहाँ वो मेडिकल से बाटल लगवाए। अब फिर डॉक्टर नहीं था साथ में, तो का नाम निकलते ही यहीं कैलाश भाई साहब की दुकान है रोड में, यहीं अनिल तिराहा पे बाटल बंद हो गए थे। तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी पत्नी की। अब तबीयत बिगड़ गई, बड़ी मुश्किल से मिली थी रीठी। अब रीठी में जहाँ से बाटल और इंजेक्शन लगा तो उनकी तबीयत फिर सुधार आया। फिर इसके बाद 10 किलोमीटर चली, फिर बहुत तेजी से दर्द हुआ और फिर हॉस्पिटल पहुँचते ही उनकी डेथ हो गई थी। इस मामले में आपने कहाँ शिकायतें की, क्या घटना? इस मामले में मैंने शिकायत कब की, जब मुझे पीएम रिपोर्ट उपलब्ध हुई। पीएम रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, उसमें डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गर्भाशय फटने के कारण हृदयाघात से मृत्यु हुई है। और जो यूटर्स की रिपोर्ट है गर्भाशय की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि क्या नाम से फटा हुआ गर्भाशय प्लेसेंटा यूनि से बाहर मिला है। जी, फिर इसके बाद आपने शिकायत कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत 18 अगस्त 2025 को श्रीमान बीएमओ साहब शाहनगर को दिया था, जो कि उसकी का नाम से 4 महीने तक वो आवेदन छुपाया गया, जिला रेफर नहीं किया गया सीएमएचओ साहब को। और इसके बाद जब मैंने दैनिक भास्कर पे माननीय पत्रकार महोदय से खबर लगवाई तो का नाम से उनने फिर बड़ी मुश्किल से 4 महीने में टीम गठित की। 4 महीने तक उनकी हम फोन लगाते रहे, तो ये सबसे अच्छी लाइन चलती रही कि का नाम से कार्यवाही चल रही है, टीम गठित हो रही है। बड़ी मुश्किल से 4 माह बाद का नाम उनने टीम गठित करी। अब टीम आई, टीम आने के बाद जांच भी करके लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई जानकारी उसकी। और हम फोन लगाते हैं तो कहते हैं उसमें कार्रवाई चल रही है। अब वो कार्रवाई मुझे नहीं पता कि 1 साल चलेगी कि 2 साल चलेगी कि जीवन पर्यंत तक चलती रहेगी। उसके बाद सीएमएचओ को कुछ आवेदन दिया? सीएमएचओ साहब को उन्हीं के द्वारा रेफर किया गया, उसकी रिसीप्ट है मुझे। और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि 2 महीने 3 महीने तक बीएमओ साहब ने मेरी जानकारी छुपाई सीएमएचओ साहब तक। मैंने सीएमएचओ साहब को फोन लगाता रहा, पूछता रहा, तो वो कह रहे थे वो सर्विस लोधी देख रहे हैं, बीएमओ साहब उन्हीं के अंडर में हैं। बीएमओ साहब को मैं बोलता था तो का नाम से वो बोलते थे कि का नाम से सीएमएचओ साहब नहीं सुन रहे। मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं फोन पे। अभी इस प्रकरण को लेकर के जहाँ टीम आई थी जी, उस पे आपको बुलाया गया था क्या? बुलाया नहीं गया था, मेरे घर गए थे वो लोग। और मैंने किसी के ऊपर उसके अतिरिक्त ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए। मैंने ये बोला है कि जो आपको कागज में, भाई हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, वो पक्ष भी झूठ बोल सकता है, आप तो निष्पक्ष कार्यवाही करें। जो कागज में कमियां उनकी दिख रही हैं जांच रिपोर्ट के आधार पर। आवेदन देने पे क्या बताया? कलेक्टर मैडम ने बोला है का नाम से कि हम दिखवाते हैं इसको, का नाम से जांच करवाते हैं और ये 1 साल की जितनी डेथें हुई हैं उनकी जानकारी मंगाएंगे। वो कितनी डेथें हुई हैं वहाँ फिर उचित डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई? हम ये चाहते हैं कि जो घटना हमारे साथ हुई है वो अन्य किसी के क्षेत्र में किसी के साथ ना घटित हो। हमारे साथ तो जो हुआ है तो हुआ है, लेकिन अगला व्यक्ति शिकार ना हो। क्योंकि 3-4 केस सुनने में हमें आया है कि 3-4 केस इन लोगों के द्वारा बिगाड़े गए हैं। इसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि क्या नाम से इसमें संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो। उस समय जब इनकी डेथ हुई, ड्यूटी डॉक्टर और ड्यूटी नर्स कौन थे? अब ड्यूटी डॉक्टर तो ML चौधरी साहब थे, जो हॉस्पिटल में नहीं थे। मैं आवाज से बुला के लाया था जब इनने सब खत्म कर दिया था। जब मेरे को जानकारी लगी, मेरे द्वारा बुलवाया गया डॉक्टर साहब को, तब मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाया। तो डॉक्टर साहब ने स्थिति देखी कि सब निकल आया, तो उनने जो कुछ प्रक्रिया उनको अंदर संदर करवाया। किसने कराई थी नर्स? आसमा खान ने। जी सर